नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी देंगे जो आपके मन को भक्ति भाव से रोमांचित कर देगी। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के दाहिने किनारे पर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके दोनों ओर दो पर्वत शिखर नर और नारायण है तथा नीलकंठ शिखर एक शानदार पृष्ठभूमि प्रदान करता है। बद्रीनाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ पूरी दुनिया में हिंदू आस्था के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। 4 धामों में से पहले बद्रीनाथ धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु विश्व भर से दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था और कई सारे परिवर्तन भी हुए थे। चलिए आपको इस मंदिर की कुछ खास बातें बताते हैं। इस मंदिर के नाम बद्रीनाथ के नामकरण के पीछे एक कहानी भी प्रचलित है। एक बार जब नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए क्षीर सागर आए तो उन्होंने वहां लक्ष्मी माता को विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए देखा। इस बात से आश्चर्यचकित होकर जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से इसके संदर्भ में पूछा तो इस बात के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं को दोषी पाया और तपस्या करने के लिए हिमालय को चले गए। तपस्या के दौरान जब नारायण योग ज्ञान मुद्रा में लीन थे तब उन पर बहुत अधिक हिमपात होने लगा। नारायण पूरी तरह बर्फ से ढक चुके थे। उनकी इस हालत को देखकर माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और वे खुद विष्णु भगवान के पास जाकर एक बद्री के पेड़ के रूप में खड़ी हो गई। इसके बाद सारा हिमपात बद्री की पेड़ के रूप में खड़ी हुई माता लक्ष्मी पर होने लगा। तब मां लक्ष्मी धूप, बारिश और बर्फ से विष्णु भगवान की रक्षा कर रही थी। अपनी तपस्या के बाद जब भगवान विष्णु की आंखें खुली तो उन्होंने माता लक्ष्मी को बर्फ से ढका हुआ पाया। तब नारायण ने लक्ष्मी मां से कहा कि हे देवी, आपने भी मेरे बराबर ही तप किया है वर्षों बाद, इसलिए आज से इस धाम पर मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। और चूंकि आपने बैर यानी बद्री के पेड़ के रूप में मेरी रक्षा की है, इसलिए इस धाम को भी बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ के बारे में ये कहावत प्रचलित है, जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। इस कहावत का अर्थ है कि जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे फिर दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता। यानी एक बार मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद दूसरी बार उस मनुष्य को जन्म नहीं लेना पड़ता। वही शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्यक्ति को कम से कम 2 बार अपने जीवन में बद्रीनारायण मंदिर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। बद्रीनाथ को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। ये मंदिर 3 भागों गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप में बांटा गया है। बद्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित है। भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। मान्यता है कि आज जहां ये धाम स्थित है वहां पहले भगवान शिव निवास किया करते थे, लेकिन बाद में भगवान विष्णु इस जगह पर रहने लगे। बताते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु न केवल एक दूसरे को बहुत मानते थे, बल्कि दोनों एक दूसरे के आराध्य भी थे। बद्रीनाथ के बारे में मान्यता है कि यहाँ 6 महीने ग्रीष्म काल में मनुष्य और 6 महीने शीतकाल में देवता पूजा करते हैं। देवताओं के प्रतिनिधि के तौर पर नारद जी शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा करते हैं और कपाट बंद हो जाने पर अखंड ज्योति को जलाए रखते हैं। इस मंदिर के ठीक नीचे औषधीय गुणों से युक्त गर्म पानी का कुंड भी मौजूद है। इस कुंड के पानी में सल्फर की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों से पहले इस कुंड में जरूर स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस कुंड में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो श्रद्धालुओं को चर्म रोग जैसी समस्याओं को ठीक कर देते हैं। भगवान बद्री विशाल के इस मंदिर का उल्लेख तमाम प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में भागवत पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत आदि प्रमुख है। बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ और खास बातें। बद्रीनाथ की पूजा करने वाले पुजारी को रावल कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों धामों के पुजारियों के लिए विशेष व्यवस्था बनाई थी। इसी व्यवस्था के आगे बढ़ाते हुए बद्रीनाथ में केरल के रावल पूजा के लिए नियुक्त किए जाते हैं।
सिर्फ रावल को ही बद्रीनाथ की प्रतिमा छूने का अधिकार होता है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती। आदि बद्रीनाथ मंदिर को विशालपुरी और विष्णुधाम भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की शालिग्राम पत्थर की मूर्ति है। ये मूर्ति चतुर्भुज अर्ध पद्मासन ध्यानमग्न मुद्रा में है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने पर अखंड ज्योति के दर्शन का बहुत महत्व है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम विष्णवे नमः।